प्रभु में प्यारो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, इस दुखद की घड़ी में, कठिन समय में, ये दर्दनाक समय में आप सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये हम विश्वास करते हैं। प्यारो, इस समय आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु में जुड़े रहें। अगर इस समय, इस दुखद की घड़ी में, संकट के समय में अगर हमसे किसी का भलाई हो सके, अगर हमें किसी का मदद करने को मौका मिले तो हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का भलाई करने से, किसी को मदद करने से हमें क्या मिलने वाला, क्या फ़ायदा है। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आगे पीछे ना सोच के, उदार मन से, सेवा भावना से आवश्यक समय में किसी का मदद कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मदद करना बेकार है और ये करने से मुझे क्या फ़ायदा, उनके लिए मैं एक वचन लेके आया हूँ। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, चलिए हम पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 19वां अध्याय पद 17 में इस प्रकार लिखा गया है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यानी कि हम परमेश्वर को उधार देते हैं और उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रतिफल हमें देगा कौन, कब देगा और प्रतिफल में हमें क्या मिलने वाला है। चलिए हम देखते हैं इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय पद 12 में इस प्रकार लिखा गया है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यानी कि प्रभु परमेश्वर ये कहता है कि प्रतिफल उसके पास है, लेकिन ये किसको मिलेगा, कब मिलेगा और प्रतिफल में हमें क्या मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 25वां अध्याय पद 40 में इस प्रकार लिखा गया है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा। राजा किसको उत्तर देंगे? जो परमेश्वर के दाहिनी ओर होंगे उनको। और कब? अंतिम समय में, न्याय के दिन में क्या कहेंगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। क्या काम किया है, क्या किया है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा उसी अध्याय का पद 35 और 36 में। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि मैं भूखा था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। ये वचन कहते ही सब लोग चौंक जाएंगे और ये कहेंगे, हमने कब ये काम किया है, हमने किसके साथ किया है? तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उनको हमसे किसी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन आज हम जो अपने भाइयों के साथ करते हैं, इंसानों के साथ करते हैं, वो काम हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हम कभी कभी अनजाने में बहुत कुछ कर जाते हैं और हम नहीं जानते क्या करते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन ये कहता है, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों के उसका अध्याय 13:2 में इस प्रकार लिखा गया है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। प्यार, हम अनजाने में कुछ करते हैं, अच्छा हो बुरा हो कर जाते हैं, लेकिन ये हिसाब परमेश्वर रखता है और हमें एक ना एक दिन देने वाला है, उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय पद 34 में 34 में इसमें इस प्रकार लिखा गया है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। यानी कि दाहिनी ओर वालों से मतलब कौन है? कि जो इन छोटे से छोटे काम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पद 35 और 36 में जो कहा गया है, ये सब काम करते हैं,
वे लोग जो प्रभु के दाहिनी ओर बैठने पाएंगे। क्या कहते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ मित्रों, जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। जो काम हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, भलाई करते हैं, तो उनके लिए ये राज्य बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस समय, अंतिम समय में, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आएंगे और न्याय करेंगे, विचार करेंगे, उस समय हमें ये फल मिलने वाला है। लेकिन सोचिए, आज अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं और हम ये पहचान लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह है, तो हम उनके साथ कैसे पेश आएंगे, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? क्या इसी व्यवहार को हम किसी गरीब के साथ, एक भिखारी के साथ, एक अजनबी के साथ, या एक कंगाल के साथ, एक दरिद्र के साथ ये व्यवहार कर सकते हैं क्या? ये सवाल आज हम सबके लिए है। आज भी हम अगर देखते हैं, जब एक बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी कभी कभी हमारे सामने आ जाते हैं इस कुछ मदद की मांग में, हम उसको कुछ ना सोच के, कुछ ना समझ के उसकी मदद कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास वापस देने के लिए कुछ है और वो हमें वापस देंगे। लेकिन उसी वक्त अगर किसी भिखारी, किसी गरीब आदमी, किसी अजनबी हमारे सामने कुछ मांग लेके आ जाते हैं, कुछ ज़रूरत को लेके आ जाते हैं, तो हम नाकार जाते हैं, उसको मदद नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि उसके पास हमें वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है और वो वापस नहीं कर सकता, इसलिए हम मदद नहीं करते हैं। लेकिन प्यारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुमने इन छोटे से छोटे काम मेरे भाइयों के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। इसलिए हम इंसानों के चेहरे में, उनके अंदर प्रभु का चेहरा देखें, परमेश्वर का चेहरा देख के हम ये सोच के सेवा करें कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को उधार दे रहे हैं। अगर हम सचमुच प्रभु परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें इंसानों को, हमारे भाइयों को सेवा करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर आर्ट हॉचबर्ग ये कहते हैं कि यू कैनॉट सर्व गॉड विदाउट सर्विंग द पीपल, यानी कि हम मानव की सेवा के बिना परमेश्वर की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मित्रों, इसलिए हम जो काम भी करते हैं अपने दिल से करें, और किसी का मदद करते हैं, किसी भलाई काम करते हैं, तो हम ये ना सोचें हमें वापस क्या मिलने वाला है। ये ना सोच के हम उदार मन से, सेवा की भावना से करें, तो हमें उसका प्रतिफल हम प्रभु परमेश्वर देगा। अंत के दिनों में, न्याय के समय में प्रभु जब महिमा के साथ आएगा, हमें फल देने वाले मित्रों प्यारो, इसलिए हम आज जो कुछ भी करते हैं, भलाई हो बुराई हो, हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सब हम परमेश्वर के साथ ही कर रहे हैं। इसलिए हम सोचें, विचार करें और अच्छा काम करें, जितना हो सके हम करें। उस समय प्रभु ये नहीं देखेगा कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारा नाम कितना बड़ा है, समाज में हमारा पहचान कितना है, हम कितना ज्ञानी है, ये नहीं देखेंगे। लेकिन ये देखेंगे कि हमारा हाथ किसी का भलाई करने के लिए कितना लंबा है, हमने कितना हमारे हाथ को बढ़ाया है भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए। उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा, विचार किया जाएगा। इसलिए मित्रों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम काम करते हैं, हम ये सोच के करें कि हम ये परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के साथ करते हैं। इसलिए भलाई करें, और कुछ पाने की आशा से नहीं, पर अपने उदार मन से, उदारता से, सेवा भावना से सेवा करें, तो प्रभु हमें आशीष देंगे, बहुतायत से आशीष देंगे मित्रों। इसलिए हम प्रभु में जुड़े रहें, हमसे कितना हो सके, जितना हो सकता है मदद करें, भलाई करें, तो प्रभु हमें प्रतिफल देगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु में लगे रहें, जुड़े रहें, तो आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।